बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार भट्ट। आज हम कंप्यूटर साइंसेस पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 36 डिस्कस करेंगे और आज का ये जो लेक्चर है ये डेटा टाइप्स के हवाले से। लास्ट टाइम मैं आपको टेबल बनाने के तीनों तरीके बता चुका हूँ कि टेबल डिज़ाइन व्यू से या विज़िट के थ्रू या एंटरिंग डेटा के थ्रू किस तरह से बनता है। जिस तरीके से भी आप चाहें टेबल बनाएं, लेकिन उसके बाद जब आपने उसका डिज़ाइन चेक करना होता है यानी उसका स्ट्रक्चर चेक करना होता है तो वहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स के जो डिफरेंट डेटा टाइप्स आपको नज़र आ रही होती हैं, जैसे कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जो डिफरेंट डेटा टाइप्स आपको नज़र आ रही होती हैं, आपने उन डेटा टाइप्स को अगर चेंज करना हो या आप कोई नई डेटा टाइप डिफाइन करना चाह रहे हो किसी भी नए फील्ड के लिए, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन सी डेटा टाइप किस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो आज के इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे कि जब हम टेबल बना लेते हैं, उसके अंदर जो फील्ड्स बना लेते हैं या हमने कोई नया टेबल बनाना होता है, उसमें जो फील्ड्स होते हैं उनकी डेटा टाइप्स को किस तरह से सेट करेंगे और कौन कौन सी डेटा टाइप किस किस पर्पस के लिए यूज़ की जाएंगी। तो शुरू करते हैं। एक्सेस के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो डेटा टाइप्स हैं उनमें से पहली है टेक्स्ट, दूसरी है मेमो, मेमोरेंडम से इसको निकाला गया है, तीसरी है नंबर, चौथी है डेट एंड टाइम, उसके बाद है करेंसी, देन ऑटो नंबर, यस नो और ओएलई ऑब्जेक्ट्स और आखिर में है हाइपरलिंक। तो ये डेटा टाइप्स हैं जो कि किसी भी फील्ड के लिए आप चूज़ कर सकते हैं। एक एक करके इन डेटा टाइप्स को आज हम डिस्कस करते हैं। मैं इनको गो थ्रू करता जाऊंगा, आप इसको देखते जाइएगा और जब आप टेबल बनाएंगे तो इन बातों का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट डेटा टाइप। टेक्स्ट डेटा टाइप को यूज़ किया जाता है जब आपने किसी भी फील्ड में कोई ऐसा डेटा स्टोर करना जो अल्फ़ाबेट्स या डिजिट्स या स्पेशल सिंबल की या स्पेशल करेक्टर्स की फॉर्म में हो। आप अगर ये देखते हैं कि जिस कॉलम में आपने डेटा स्टोर करना है वो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में है, उसमें डिजिट्स भी आ रहे हैं या स्पेशल सिंबल भी हैं या अल्फ़ा न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हैं, तो उस फील्ड की जो डेटा टाइप आपने चूज़ करनी है वो है टेक्स्ट। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि टेक्स्ट डेटा टाइप की जो फील्ड विड्थ है वो मैक्सिमम 255 करेक्टर्स को स्टोर करने की होती है। इससे ज़्यादा करेक्टर्स को टेक्स्ट डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकती। इसके बाद है मेमो, जिसको मेमोरेंडम भी कहते हैं। मेमो भी टेक्स्ट डेटा टाइप ही है, लेकिन इसमें आप ज़्यादा अमाउंट में करेक्टर्स को या टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं। जैसे भी अभी आपने देखा कि टेक्स्ट डेटा टाइप जो है इसकी मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो 255 करेक्टर्स तक की होती है। लेकिन अगर हमने इससे ज़्यादा डिटेल में डेटा स्टोर करना हो, जैसे मैं एक ऐसा फील्ड बनाता हूँ जिसमें मैंने कुछ डिटेल में स्टोर करना है, जैसे स्टूडेंट्स का अगर हम फील्ड बना रहे हैं तो स्टूडेंट के टेबल के अंदर जो फील्ड है जिसमें रिमार्क्स का फील्ड एक बनाया जाता है, तो रिमार्क्स के अंदर उस स्टूडेंट की सारी डिटेल हमने देनी है, तो उसके लिए हमें फील्ड विड्थ ज़्यादा चाहिए होती है। या एम्प्लॉय का हम टेबल बना रहे हैं, उसमें एम्प्लॉय की रिपोर्ट अगर हम बनाना चाहते हैं, एम्प्लॉय के बारे में कुछ रिमार्क्स देना चाहते हैं, तो ऐसी डेटा टाइप के लिए, ऐसे फील्ड के लिए जो डेटा टाइप चूज़ की जाती है वो है मेमो, क्योंकि मेमोरेंडम जो है वो 64,000 करेक्टर्स को अपने पास स्टोर कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा करेक्टर्स को स्टोर करने की सलाहियत रखता है। तो ये अब आपने डिसाइड करना है कि आपने टेक्स्ट डेटा टाइप को चूज़ करना है या मेमो को चूज़ करना है। इसके बाद है नंबर डेटा टाइप। वेरी सिंपल, अगर आपने नंबर या न्यूमेरिकल डेटा को स्टोर करना हो उसके लिए नंबर डेटा टाइप को चूज़ किया जाएगा। अब आप जैसे जानते हैं नंबर जो हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, नंबर विदाउट डेसिमल भी होते हैं, विद डेसिमल भी होते हैं। तो नंबर डेटा टाइप को चूज़ करने के बाद जो उसके नीचे फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर भी आपने कुछ सेटिंग करनी है, और वो सेटिंग कुछ इस हवाले से होगी कि जो इसकी फील्ड प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे कि डेटा टाइप चूज़ की जाएगी बाइट, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल या डबल। तो ये आपने जो डेटा टाइप चूज़ करना है नंबर, वो इस ध्यान से चूज़ करना है कि आपको बाइट स्टोर करना है, इंटीजर, क्योंकि इंटीजर की जो रेंज है वो आप देख सकते हैं -3 to 7682, 3 to 767 है। लॉन्ग इंटीजर में इसको 4 बाइट साइज मिलेगा, यानी इसकी जो डेटा रेंज है वो बढ़ जाएगी। सिंगल में
ये सिंगल प्रिसीजन यानी फ्लोट यानी पॉइंट्स या डेसिमल पॉइंट के अंदर डेटा स्टोर करेगा। डबल प्रिसीजन में इसकी जो डेटा टाइप है, जो डेटा रेंज है, वो बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर, ये इंटीजर वैल्यूज़ यानी विदाउट डेसिमल पॉइंट डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। फ़र्क इन दोनों में सिर्फ ये है कि इसकी जो साइज़ है, इसका जो कैपेसिटी है वो कम है, इसकी कैपेसिटी उसके मुकाबले में ज़्यादा है। जबकि सिंगल और डबल जो है, ये डेसिमल पॉइंट के साथ डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़र्क इन दोनों में भी सिर्फ इसी बात का है कि सिंगल में जो साइज़ ऑफ बाइट्स है वो कम है और डबल में साइज़ ऑफ बाइट्स ज़्यादा है। नेक्स्ट है डेट टाइम। वेरी सिंपल कि अगर आपने किसी भी फील्ड के अंदर डेट की फॉर्म में या टाइम की फॉर्म में या दोनों के कम्बिनेशन की शक्ल में डेटा को स्टोर करना हो, तो उसके लिए उस फील्ड की डेटा टाइप जो है वो डेट टाइम चूज़ की जाती है। अब डेट टाइम डिफरेंट फॉर्मेट्स में आते हैं। आपने डेट टाइम को चूज़ करने के बाद जो इसके बाद नीचे इसकी फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पे ये सेटिंग करनी है कि आप जो डेट या टाइम इनपुट करना चाहते हैं वो जनरल डेट फॉर्म में होगा, वो लॉन्ग डेट की फॉर्म में होगा। लॉन्ग डेट फॉर्म आप देख सकते हैं किस तरह से होता है। मीडियम डेट होगी, शॉर्ट डेट होगी, लॉन्ग टाइम होगा, मीडियम टाइम होगा, शॉर्ट टाइम होगा। इन एग्जाम्पल से आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपने डेट या टाइम इनपुट करना है उस फील्ड के अंदर, उसका फॉर्मेट किस तरह का रखना चाहते हैं। ये आपने डेट टाइम की डेटा टाइप को चूज़ करने के बाद उसकी फील्ड प्रॉपर्टीज़ में सिलेक्शन करनी है। करेंसी, ये भी जो डेटा टाइप है नंबर्स को स्टोर करती है, लेकिन इसमें साथ साथ करेंसी सिंबल ऐड हो जाता है। नंबर में और करेंसी में सिर्फ इतना फ़र्क है कि करेंसी में नंबर्स को स्टोर किया जाता है, लेकिन इसके साथ करेंसी सिंबल भी ऐड हो जाता है। करेंसी में नेगेटिव वैल्यूज़ को ब्रैकेट के अंदर शो किया जाता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं काउंटिंग में भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आए तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर भी करेंसी का अगर आप करेंसी डेटा टाइप को चूज़ करेंगे तो उसमें भी वैल्यूज़ को जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ को ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। और इसके साथ ऑटोमेटिकली 2 डेसिमल प्लेसेस, अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे जिसमें इशारिये के साथ फिगर आ रही हैं, तो ऑटोमेटिकली ये फील्ड उस वैल्यू को 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर देता है। यानी इशारिये के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस रहेंगे, इसके बाद जो वैल्यूज होंगे सारी वो ओमिट कर देगा। और बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ डॉलर का साइन ऐड हो जाता है। हम इसको चाहें तो इस साइन को चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए ओरिजिनल सेटिंग में जाके करेंसी सिंबल को चेंज करना पड़ता है, वो एक अलग से इशू है। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट करेंसी सिंबल, जो भी इस करेंसी फील्ड के अंदर अमाउंट इनपुट की जाएगी, उसके साथ जो बाय डिफ़ॉल्ट सिंबल आएगा वो डॉलर साइन का होगा। इसके बाद ऑटो नंबर है जी। और ऑटो नंबर जैसे इसके नाम से वाज़ेह हो रहा है कि ये फील्ड ऑटोमेटिकली नंबर्स की सीरियल जनरेट करता जाता है। यानी जैसे अगर आपने सीरियल नंबर देना होता है, कोई ऐसा फील्ड बनाते हैं जिसमें सीरियल नंबर इस तरह की कोई आपने कोई डेटा इनपुट करना, तो आप देखते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ऑटोमेटिकली ऐड होते जाते हैं। तो ये भी क्या करता है कि आपके फील्ड में ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर जो है वो जनरेट करता जाता है। स्टार्ट करता है ये 1 से और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रिकॉर्ड में 1 का इजाफा करते करते ये नए से नए नंबर जनरेट करता जाता है। यस नो, वेरी सिंपल कि अगर आप कोई ऐसा फील्ड बनाते हैं जिसमें यस या नो या ट्रू या फॉल्स या ऑन या ऑफ की फॉर्म में डेटा को इनपुट करना हो, उसके लिए उस फील्ड की डेटा टाइप को यस नो सेलेक्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप एम्प्लॉय का टेबल बनाते हैं, उसमें एक फील्ड बनाते हैं बोनस। अब आपने देखना है कि कैसे एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा, यस या नहीं मिलेगा, नो। इस तरह यस या नो की फॉर्म में डेटा इनपुट करने के लिए यस नो की डेटा टाइप को चूज़ किया जाता है। इसके बाद है OLE ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। समटाइम ऐसा होता है कि हम एक्सेस में ही किसी फील्ड के अंदर किसी दूसरी एप्लीकेशन की फाइल को ऐड करना चाहते हैं, किसी दूसरे एप्लीकेशन को एज एन ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं। जैसे हम कोई पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं या एक्सेल की वर्कशीट को ऐड करना चाहते हैं या वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट को एज एन ऑब्जेक्ट ऐड करना चाह रहे होते हैं, उसके लिए
OLE ऑब्जेक्ट को चूज़ किया जाता है, यानी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, यानी ऑब्जेक्ट को ये लिंक करता है और आपकी करंट जो फील्ड होता है उसके अंदर उसको एम्बेड कर देता है। और आखिर में हाइपरलिंक। हाइपरलिंक जैसे आप लोग जानते हैं, इंटरनेट जब आप यूज़ कर रहे होते हैं, कोई भी वेब पेज आपके सामने आता है तो वहाँ पे डिफरेंट लिंक्स बने होते हैं। जैसे ही आप माउस से उसको क्लिक करते हैं दूसरा पेज ओपन हो जाता है, या आप उसी वेब पेज की किसी दूसरी लोकेशन पे स्विच कर जाते हैं। तो हाइपरलिंक भी इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपने किसी फील्ड के अंदर वेबसाइट का एड्रेस, ईमेल एड्रेस या किसी भी डेटाबेस की दूसरी लोकेशन का एड्रेस ऐड करना, और आप ये चाहते हैं कि जैसे ही आप उसको क्लिक करें आप उस लोकेशन पर स्विच कर जाएं, तो उसके लिए उस फील्ड की जो डेटा टाइप होगी वो हाइपरलिंक चूज़ की जाएगी। हाइपरलिंक के जो एड्रेस होता है उसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। पहला है टेक्स्ट, ये वो टेक्स्ट है जो वहाँ फील्ड के अंदर डिस्प्ले होगा। फिर उसके बाद उसका पाथ है, ये वो पाथ होता है जो किसी फाइल या यूआरएल का एड्रेस होता है। देन सब एड्रेस है, अगर आपने सेम पेज या किसी दूसरे पेज की किसी ख़ास लोकेशन पर स्विच करना हो तो सब एड्रेस को यूज़ किया जाता है। और उसके बाद है टूल टिप टेक्स्ट, जैसे ही आपका माउस पॉइंटर वहाँ पे आएगा तो आप देखते हैं कि एक टिप आपके सामने शो हो जाती है, एक मैसेज जो है वो उस माउस पॉइंटर के नीचे अपीयर हो जाता है, जो कि आपको टिप दे रहा होता है कि आप इसको क्लिक करेंगे तो कौन सी लोकेशन पे आप स्विच करेंगे। तो ये तमाम डेटा टाइप्स हैं जो आप अपने टेबल में किसी भी फील्ड के लिए चूज़ कर सकते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि जब आप टेबल बना रहे हैं तो उस टेबल के अंदर जो आपने एट्रीब्यूट्स या फील्ड चूज़ करने हैं उन फील्ड्स के लिए कौन कौन सी डेटा टाइप को सिलेक्ट किया जाएगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप के बारे में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।